झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी ने गढ़वा रेला 4 लेन बाईपास सड़क निर्माण के आने के संबंध में लिखा है, कुरू से उत्तर प्रदेश सीमा तक हम 205 किलोमीटर की 4 लेन सड़क बनाए जा रहे हैं, जिसमें गढ़वा रेला में 4 लेन बाईपास का निर्माण भी किया जाएगा। जो NH 80 साहिबगंज राजमहल के बारे में कहा है, उसमें वर्क ऑर्डर 215 किलोमीटर का 260 किलोमीटर तक का 14/4/2019 को दिया है। कॉस्ट 765 करोड़ रुपए और लेंथ 42 किलोमीटर है। अपॉइंटमेंट डेट अभी तक दी नहीं गई है। मैं महावीर जी को बताऊंगा कि ये क्यों नहीं दी गई है। तो लैंड एक्विजिशन का शायद अगर प्रॉब्लम होगा तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप हर 2 महीने में मीटिंग करिए, और अगर ये आप लैंड एक्विजिशन हमारा 90% लैंड एक्वायर्ड के बिना हम अपॉइंटमेंट डेट नहीं देते, क्योंकि बाद में इसके कारण बहुत तकलीफ होती है। तो आप एक बार ये जरूर मुझे इसके बारे में इंक्वायरी करके ये लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम सुलझा देंगे तो ये साहिबगंज राजमहल का काम तुरंत शुरू हो जाएगा। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि आपने इसके साथ कोई NH जोड़ने का जो बात कही है मिसिंग लिंक के बारे में, तो आप मुझे एक पत्र भेज दो, मैं इसको NH डिक्लेयर करने के बारे में प्रस्तावित करूंगा, डिक्लेयर करूंगा और निश्चित रूप से करके दूंगा। साहिबगंज डुमरी गंगा नदी के लाने के लिए शायद आपने ये बात कही थी, वो NH नहीं है, तो ये मैं आपका एक प्रस्ताव भेज दो, मैं ये काम आपके लिए करूंगा। प्लांटेशन के बारे में आपने कहा है, बिल्कुल कड़क मेरी सूचना है, वो स्टेट PWD याद रखे और NHI भी याद रखे। जो कॉन्ट्रैक्टर प्लांटेशन नहीं करते उसको E-टैग कराइए, उसका ड्रोन से शूटिंग कराइए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करिए, और कोई कॉन्ट्रैक्टर को 1 पैसा मत दीजिए, उसके सब बिल रोक दीजिए। ये कॉन्ट्रैक्टर आपको नीचे लेवल पे मैनेज करते हैं और अधूरे काम डाल के भागते हैं, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। और आपको ये बात कल मैंने यहां भी देखा अपने उत्तर प्रदेश में कि एक्सपांशन जॉइंट ठीक नहीं बनते। मैं आपको सूचना दे रहा हूं, एक्सपांशन जॉइंट अच्छे क्वालिटी के बनने चाहिए, और अगर वो नहीं बने कई फ्लाईओवर में तो मैं रोड उखाड़ने के लिए आपको लगाऊंगा कॉन्ट्रैक्टर को डिफेक्ट लायबिलिटी में। क्वालिटी के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज सहन नहीं किया, हम कुर्बान नहीं करते, कोई माल पानी किसी से लेते नहीं। क्वालिटी के बारे में खबरदार अगर कोई बात मेरे ध्यान में आती है तो मैं अधिकारियों को भी उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी और कॉन्ट्रैक्टर भी पड़ेगी, ये भी बात ध्यान रखिए। और इसके बाद पेड़ लगाने के बारे में जो बात कही गई है बिल्कुल सही है, जो मुख्यमंत्री जी ने कही, और हमारे बजट में प्लांटेशन की कॉस्ट इंक्लूड है, तो पेड़ लगे क्यों नहीं है? सब कॉन्ट्रैक्टर जो डिफेक्ट लायबिलिटी में उनको नोटिस भेजो और सबको पेड़ लगाओ। और पेड़ भी लगाने के बाद मैं आपका आग्रह करूंगा कि आपके यहाँ के नर्सरी में 20 फीट के ऊपर का बड़ा पेड़ लगाइए। अभी आंध्र प्रदेश से पेड़ ला कर हम लगा रहे करोड़ों पेड़, तो ये बिल्कुल इसके बारे में इस प्रकार की लापरवाही नहीं चलेगी। और ये मेरे ध्यान में आता है तो सांसद और विधायकों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चेक करो, जहां नहीं होता मेरे पास तकरार करो। क्वालिटी के बारे में, प्लांटेशन के बारे में, इसके बारे में अभी हमने निर्णय किया है कि हम रेटिंग करेंगे कॉन्ट्रैक्टर का और रोड का, और जो कॉन्ट्रैक्टर रेटिंग करने में खराब कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनको अगले टेंडर में उनके मार्क माइनस करेंगे। वो लोएस्ट होंगे तो भी उनको काम नहीं मिलेगा। जो काम है वो काम अच्छा होना चाहिए, जो पैसा आपने लिया वो काम परफेक्ट होना चाहिए, उसके साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आज आपने कहा, एक आखिरी में मैं आपको मुख्यमंत्री जी, मैं आपको प्रार्थना करूंगा कि ये एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में कल मुझे खादी ग्रामोद्योग कमीशन के सक्सेना जी ने एक प्रेजेंटेशन झारखंड के बारे में आपके फॉरेस्ट अधिकारियों के साथ मिलकर एक प्रयोग किया। वो प्रयोग ऐसा है कि हमने जो मधुमक्खी की जो पेटियां है, जो राती जहां से जाते हैं वहां हमने लटका के रखी थी, लगा ऐसी पूरी खड़ी की थी, कुछ जगह पर डोरी से लटकाई थी। तो हाथी वो वीडियो शूटिंग किया, तो मधुमक्खी से हाथी बहुत इंटेलिजेंट है, और मधुमक्खी के पेटी को देखकर वो जाता ही नहीं उधर, वो वहां जाता ही नहीं, वापस चला जाता है। तो ये प्रयोग झारखंड में ही हमारे खादी ग्रामोद्योग कमीशन ने सक्सेसफुली किया है। तो मैं खादी ग्रामोद्योग कमीशन और आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलकर ये मधुमक्खी की पेटियां ऐसी बांटो, आज काफी इससे आदिवासियों को फायदा होगा, जिससे हनी इकट्ठा होगा। और ये मधुमक्खियों की पेटियां खड़ी करने से हाथी वहां जाते नहीं। तो मुझे लगता है कि एक बार इसका आप जरूर आप ये इसके लिए बुलाकर प्रेजेंटेशन ले लीजिए। परसों मैंने लिया है और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, और आपके फॉरेस्ट अधिकारी और हमारे खादी ग्रामोद्योग कमीशन के लोगों को लेकर जहां जहां भी हाथियों का कॉरिडोर है वहां ये जरूर करिए। इसमें जरूर मुझे लगता है कि इसका फायदा होगा।